रिमैथ एकेडमी में एक बार फिर से आप सब लोगों का मेरे यानी अंकित के साथ स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स में। जैसे कि हमने बताया था कि गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे सम ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग क्या होता है, कैसे हम इसको ज्ञात करते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सब लोग एक बार जो भी मैंने कल पढ़ाया था उसको जो है आप लोग रिवीजन में सब लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा था। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का स्क्वायर। गुणनखंडों का स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसमें क्या है, मैंने आपको बता दिया था कि जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन हमने लगवाया था, सम ऑफ जीपी सीरीज, सम ऑफ सम ऑफ जीपी सीरीज यानी कि गुणोत्तर श्रेणी का योग क्या होता है। गुणोत्तर श्रेणी का योग क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि a टू द पावर a into r to the power n minus 1 divide by r to the power n minus divide by r minus 1 r minus 1। तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो जैसे सम ऑफ फैक्टर्स, अगर गुणनखंडों का हमें योग ज्ञात करना है, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन पहले लगाया भी था कि सम ऑफ फैक्टर्स को इस फार्मूले के थ्रू हम कैसे लगाएंगे। सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स को हम इस फार्मूले के थ्रू कैसे लगाएंगे, इन सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे क्या दिया गया है सम ऑफ फैक्टर्स में, एक क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 72। क्वेश्चन दिया गया है हमें, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 72 यानी कि 72 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 72। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि अगर फैक्टर्स का जो है हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 72 के गुणनखंड हमें करने होंगे। 72 के गुणनखंड हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 72 के गुणनखंड हम कैसे करेंगे, तो 72 के गुणनखंड करने के लिए हमें सबसे पहले 2 की पावर 0, इसका मान 1 होगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, उसके बाद में क्या करना होगा 2 की पावर 3, इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें यहाँ पे क्या फाइंड होगा, जब हम फाइंड करना है 2 की पावर 0 जब होगी, तो 2 की पावर 0 जब होगी तो उसका वैल्यू जो होती है 1 होती है। 2 की पावर 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 प्लस 2 की पावर 2 की वैल्यू जो होती है हमें 4 एंड 2 की पावर 3 की वैल्यू हमारी 8 होती है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे 3 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले के लेक्चर में भी बताया था कि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान जो है वो सदैव 1 होगा, उसकी वैल्यू जो है ऑलवेज 1 आएगी। उसके बाद में 3 की पावर अगर हम 1 करेंगे तो क्या आएगा 3, और 3 की पावर 2 करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, जैसा कि आप सब लोगों को पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया भी था। अब हम यहाँ से इसका जो है वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका जो है सम करेंगे, दोनों का इनका सम करेंगे तो 2 1 3, 4 3 7 और 7 8 15, मल्टीप्लाई का निशान दिया गया तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 4 और 9 13, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 13 पंचे 65, 6 हासिल लगा, 13 1 13, 13 6 18, आंसर इज 185। सब लोग जो है इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, फिर उसके बाद में हम आगे के क्वेश्चन भी बताते हैं। तेरह पंचे 65, 13 13 और 6 सॉरी, यहाँ पे जो है 195 आएगा आपका आंसर जो होगा वो 195 होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई मिस्टेक था, सॉरी फॉर दिस।
नोट कर लीजिए सब लोग। नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, अब हम इसके आगे जो है आपको बताते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं। सम ऑफ फैक्टर्स का ही एक क्वेश्चन देते हैं आपको कि फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2160 यानी कि 2160 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स, क्या है क्वेश्चन हमारा? फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2160 2160 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या है कि 2160 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। आंसर बताइए, आंसर इसका कमेंट में आंसर बताइए, फिर मैं आपको जो है सॉल्व कराता हूं। सब लोग इसका कमेंट में आंसर बताइए। यहाँ पे हम 2160 लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इधर जो है 080, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 5 टाइम्स जाएगा, 2 4 जा 8 540। 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 270 आएगा। फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 3 जा 5 135। 5 से करेंगे 5 2 जा 10, 5 7 जा। फिर 3 से करेंगे 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। ये हमारा जो है इसके गुणनखंड आएंगे। इसके गुणनखंडों का हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2160 का जो है गुणनखंड जो हमें दिए गए हैं, तो 2160 के गुणनखंड, 2 की वैल्यू क्या, 2 की पावर क्या है 1 2 3 4, तो हम 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर में क्या दी गई है 3 दी गई है इंटू 5 की पावर 1। ये हमारे जो है इसके फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, इन फैक्टर्स का जब हम योग ज्ञात करेंगे तो इनका क्या है, इसमें हमें क्या दिया गया है इवन फैक्टर। इवन फैक्टर क्या है, मिनिमम 2 की पावर 1 होनी चाहिए। अगर हम इवन फैक्टर फाइंड करते हैं तो मिनिमम 2 की पावर 1 होनी चाहिए। बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है दोनों लैंग्वेज में। तो इवन फैक्टर में जो क्या होता है, मिनिमम 2 की पावर 1 होनी ही चाहिए, जो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है इसमें। ठीक है, तो जब हम 2 की पावर 1 निकालेंगे उसके बाद में क्या करेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 की पावर 0, अब हम यहां से निकालते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, यहां से हम निकालते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने बताया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 निकालने के लिए फिर उसके बाद क्या करेंगे सम ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ फैक्टर्स को करने के लिए हमें क्या करना होगा,
सम ऑफ फैक्टर्स को करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है। तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 के बाद में 2 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 4 टाइम्स दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में करना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान दिया गया है। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, क्योंकि 3 टाइम्स दिया गया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। यहाँ पे क्या होगा, 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब यहाँ से सम ऑफ फैक्टर्स हमारा ये निकलता है कि इसे 2 की पावर 4 दी गई है, तो 2 की पावर 4 निकालने के लिए 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। ऐसे ही हम इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे। जो लास्ट डिजिट में दिया जाता है वहां तक हम पावर को फाइंड करते हैं, जो भी उसकी पावर 0 करके, ठीक है। तो इसका हम वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर जब 0 होती है, किसी भी संख्या की अगर पावर 0 दी गई है, जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। 2 की पावर 1 तो 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो 4 हो जाएगा। 2 की पावर 3 तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 हो जाएगा, और 2 की पावर 4 है तो 16 हो जाएगा। ये फर्स्ट वाले की वैल्यू हो गई। मल्टीप्लाई का निशान है तो मल्टीप्लाई दे दिया गया। 3 की पावर 0 है तो 1 आ जाएगी वैल्यू, 3 की पावर 1 है तो 3, 3 की पावर 2 है तो 9 एंड 3 की पावर 3 है तो 27, क्योंकि 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है, मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 0 तो 1, 5 की पावर 1 तो 5। अब यहाँ पे हम इसका फाइंड कर देते हैं। क्या करेंगे, 3 3 4 7, 8 7 15, 15 15 30 और 1 31 गुणे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का निशान है, 27 3 30 1 31 और 9 40 गुणे 5 1 6, तो क्या हो जाएगा 240। 40 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा इंटू 31। तो 240 से 31 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे कि 240 को यहाँ रखिए, ठीक है, क्योंकि 1 से किया, फिर क्या किया 3 से 3 0 0, 3 चौकू 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 720 0 4 4 7। आंसर हमारा क्या आएगा 7440। दैट्स द आंसर। नोट कर लीजिए सब लोग। सब लोग नोट करिए। नोट कर लीजिए सब लोग। नोट कर लिया सब लोगों ने। इसके बाद में हम एक और क्वेश्चन कराते हैं। इसमें क्या हमारा आंसर आया था 7440। इसके बाद में हम एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको। बहुत ही अच्छा और मजेदार सवाल है, आप सब लोग इसका भी आंसर कमेंट में दीजिए, क्योंकि पिछले वीडियोज में जो आपके कमेंट्स लगातार आए हैं
उनसे क्या है, देखिए कमेंट करने से क्या होता है कि एक टीचर या फैकल्टी को पढ़ाने का एक विजन मिलता है कि हाँ स्टूडेंट को इंटरेस्ट भी आ रहा है पढ़ने में, अच्छा भी लग रहा है, तभी वो पढ़ाने के लिए हम जो है तभी पढ़ाने के लिए आप लोगों को आगे अग्रसर होते हैं। कंटेंट कैसा लग रहा है आपको, तो इन सब चीजों को आप लोग कमेंट में बताते रहेंगे तो वो ज्यादा सही रहता है। तो क्या था हमारा क्वेश्चन, तो हमारा था फाइंड द नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2160, 2160 के गुणनखंडों का 2160 के गुणनखंडों का संख्या ज्ञात कीजिए। 2160 के यहाँ पे क्या है, विच इज मल्टीपल ऑफ 18, 2160 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 के गुणज हैं, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या है दिया गया है कि 2160 के उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 के गुणज हैं। तो 2160 के गुणनखंड क्या कर लीजिए, जैसे कि मैंने पहले भी किए थे, 2 से करेंगे तो 2 बन जा 2, 2 8 जा 0, 2 से 5 4 0, 2 से 2 7 0, 2 से 2 3 5 2 7, 3 से 3 9, 3 3 एंड 3 1। तो क्या है 2160, 21 के 2 की पावर कितनी हो गई जाकर के हमारी 4 एंड 2 5, यानी कि 3 की पावर 3 इंटू 5, ये हमारे जो है गुणनखंडों की संख्या है, ठीक है। ये जब गुणनखंडों की संख्या हमने ज्ञात कर ली है तो हमें क्या फाइंड क्या करना है, अब यहाँ पर हम इसको फाइंड करेंगे तो 2 की पावर 0 ऐसे ही लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे 2 की पावर 0 1 2 3 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 3 की पावर 1 2 3, फिर 5 की पावर 0 5 की पावर 1, ये हमने इसको निकाल लिया है, ठीक है। जब हम इसको निकालेंगे, कैसे हमने निकाला है कि 2 की पावर 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। बाकी 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 2 इंटू 2 की पावर 2 4, ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आएगा, क्योंकि जीरो किसी भी संख्या की पावर अगर 0 दी जाती है तो उसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे जब हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे जो 18 के मल्टीपल हैं तो कितने आएंगे, 18 के मल्टीपल, 18 के जब मल्टीपल निकालने जाएंगे तो 18 के मल्टीपल तो 2 है, ठीक है, 2 है, और 2 में भी क्या है, सिर्फ 2 है, 2 की पावर 2 नहीं है। 2 की पावर 2 इसलिए नहीं है क्योंकि 2 की पावर 2 जो होता है वो 4 हो जाता है, तो 2 की पावर 1 है इनटू 2 की पावर 1 है, और यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है क्योंकि ये 2 की पावर 2 4 हो जाएगा जो कि 18 का नहीं है, 2 की पावर 3 जो है वो 8 हो जाएगा, 18 का नहीं, 2 की पावर 4 जो है वो 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, ठीक है, उसके बाद में कुछ नहीं है। तो क्या आएगा हमारा आंसर, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा कि 3 की पावर ये आएगा हमारा 18 का 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, ये जो है आंसर रहेगा हमारा। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम जो रिक्वायर्ड निकालेंगे तो क्या होगा कि मिनिमम 2 की पावर 1 और मैक्सिमम जो है 3 की पावर 2 रिक्वायर रहती है। मिनिमम 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 की रिक्वायर रहती है, तो 2 की पावर 1 2 हो जाएगा और 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, इक्वल्स टू 18 आंसर आ जाएगा। तो ये 18 के गुणज है।
तो क्या आएगा मल्टीपल ऑफ 18, तो क्या आएगा हमारा, तो हमारा आ जाएगा 4 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 16। क्या आएगा सम ऑफ, जब हम निकालेंगे जाकर के तो क्या आएगा हमारा, तो 2 की पावर 3, जब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 1, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 4 इंटू 2 इंटू 2, क्या आएगा आंसर 4 दूनी 8 दूनी 16, तो फाइनल आंसर जो हमारा आएगा वो 16 आएगा। नोट कर लीजिए सब लोग, बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो तुरंत क्वेश्चन करें। नोट कर लीजिए सब लोग, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, यहाँ भी ये भी आया है आपका, ठीक, क्योंकि 18 के गुणज निकालने थे, लेकिन फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा 16 आएगा। नोट कर लिया सब लोगों ने, और कोई डाउट? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी करते रहिए वीडियो को। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहिए। इसको हम हटाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम। ठीक है, हटाते हैं। बाकी अगर कोई भी किसी की क्वेरी हो तो तुरंत कमेंट में आंसर दें। ओके, बाकी आजकल हो कहाँ आप लोग, बहुत कम लोग आ रहे हो विजिट करने, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें? अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। ठीक है, क्या है फार्मूला है सम ऑफ ऑल रेसिप्रोकल नंबर्स, सम ऑफ ऑल रेसिप्रोकल नंबर्स। ठीक है, क्या है कि जितने भी ऑल फैक्टर्स भी लिख लेते हैं क्योंकि हमें गुणनखंडों के ही ज्ञात करने हैं, तो क्या है कि जो सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है, सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। योग, तो सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग क्या होता है? सब लोग जिसको जिसको भी आता है सब लोग कमेंट में आंसर करिए। आगे तो मैं बताऊंगा ही कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स डिवाइड बाई टोटल नंबर्स। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए 8 दे दी गई है संख्या, 8 के सभी गुणनखंड कितने होंगे 1 2 3, तो 8 का है नहीं, लेकिन 4 8 का है और 8। अब क्या दिया गया है, सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग निकालने के लिए हमें क्या करेंगे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो यहाँ पे इसका फार्मूला में रखेंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स करेंगे तो 8 4 12, 12 2 14 15 डिवाइड बाई नंबर। नंबर कितने हमें दिए गए हैं, यहाँ पे हमें जो नंबर दिए गए हैं वो 8 नंबर दिए गए हैं। कितने नंबर दिए गए हैं 8 नंबर दिए गए हैं। तो जो आंसर हमारा आएगा वो 15/8 आएगा। सब लोग नोट करिए।
आज ये नंबर ऑफ फैक्टर्स हम खत्म कर दें, फिर कल से आप लोगों को जो है इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। इन सभी जितने भी अभी तक मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया है इनकी सबकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। सब लोगों ने नोट कर लिया है? 15/8। अब एक क्वेश्चन दिया गया है आपको। एक क्वेश्चन क्या दिया गया है? आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10,800 विच आर परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द क्या है कि फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10,800 which are perfect square, ठीक है। क्या है कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 10,800 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हैं। अब हमें उन फैक्टर्स की संख्या ज्ञात करनी है जो पूर्ण वर्ग हैं। तो हम क्या करेंगे, 10,800 को सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। 10,800 को फैक्टर्स में इसको तोड़ते हैं तो 2 से करेंगे। तो 2 से करेंगे 2 5 4 0 0, 2 से 2 7 0 0, 3 से 9 0 0, 3 से 3 0 0, फिर 3 से 1 0 0, फिर हम यहाँ पे फिर 2 से करेंगे 5, 2 से 25, 5 से 5 एंड 5 से 1। अब हमें क्या इसमें फाइंड करना है? हमें इसमें फाइंड करना है कि वो जो उनके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 10,800 के टोटल गुणनखंड कितने हुए? 2 की पावर 2 एंड 2 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर। ये हमारे गुणनखंड आए हैं। जब हमारे ये गुणनखंड आए हैं इसमें, तो आगे हम क्या करेंगे जाकर के, अब हमें वो संख्याएं ज्ञात करनी है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर परफेक्ट स्क्वायर इसमें क्या है, 2 की पावर में 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 4, ये परफेक्ट स्क्वायर है इनटू, ठीक है, इसमें क्या है 3 की पावर 0, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, इनटू 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम यहाँ पे 3 की पावर 3 नहीं लेंगे। 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2, ये परफेक्ट स्क्वायर है। जब हम परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा हमारा कि यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा टोटल कितने आ जाएंगे, तो 3 यहाँ से आ गए हैं, 2 यहाँ से आ गए हैं, 2 यहाँ से आ गए हैं। ठीक है, तो क्या है 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई का जो निशान दिया गया तो मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई बोला। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 2 2। ठीक है, क्या आएगा 3 2 6, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 6, 6 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। ठीक है, जब हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 आएगा तो कितना आंसर होगा यहाँ पे 12। हमारा जो आंसर आएगा वो रेड पेन से हम किए देते हैं, यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो 12 आएगा। नोट कर लीजिए सब लोग।
नोट कर लीजिए सब लोग। यहाँ पे क्या आएगा हमारा 12 आएगा। नोट कर लिया सब लोगों ने। आगे एक दो और हम बताते हैं इसके फार्मूले, फिर उसके बाद में हम क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। तो क्या है, अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, क्या है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 72। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, क्या है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 72, 72 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 72 के गुणनखंडों के का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब हम यहाँ पे जाते हैं तो क्या है कि 72 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 72 के गुणनखंड कितने होंगे, तो 72 के जो गुणनखंड होंगे, हाईएस्ट गुणनखंड जो होगा वो 72 होगा, ठीक है। 72 के बाद में 36 होगा, 36 के बाद में 72 का गुणनखंड 18 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 6 होगा, 3 होगा, ठीक है। क्या है, 72 के जो गुणनखंड होंगे आपके वो क्या होगा, 72, 36, 24 भी होगा आपका, 24 के बाद में 18 होगा, 24 के बाद में 18 हो गया, 18 के बाद 12 हो गया, 12 के बाद 9 हो गया, 9 के बाद में आपका 8 भी आएगा क्योंकि 8 से भी 72 डिवाइड हो जाता है। फिर 6 होगा, 6 के बाद में 4 भी होगा, फिर 3 भी होगा, 2 भी होगा और 1 भी होगा। 3, 2 एंड 1। अब इनका हमें क्या है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इनके फर्स्ट एंड लास्ट का पेयर बना लेते हैं। मेक पेयर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। जब हम इनका फर्स्ट एंड लास्ट का पेयर बनाएंगे तो पेयर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो 1 into 72, ठीक है। 1 into 72 इक्वल्स टू 72, ठीक है। तो जब लास्ट फिर 2 into 36, 2 into 36 करेंगे तो इसकी भी वैल्यू 72 आएगी। फिर 4 into 18 करेंगे, 4 into 18 करेंगे तो 72 आएगी, ठीक है। 8 into 9 करेंगे तो 72 आएगी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फिर 12 into 6 करेंगे, 3 into 24 करेंगे, 12 into 6 करेंगे 72 और 24 into 3 करेंगे तो 72,
ये हमारे पेयर्स बन गए हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ पेयर फैक्टर्स क्या होगा, तो कारकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 72 की पावर 6, ये हमारा आंसर आएगा। तो हमारा जो है नंबर सिस्टम में सम ऑफ फैक्टर्स और नंबर ऑफ फैक्टर्स ये सब टोटल जो है यहीं पे नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद में हम इसको लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के जो है क्वेश्चंस लगाते हैं। नोट कर लिया सब लोगों ने। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस पे आते हैं। ऐसा कि मैंने फार्मूला आप लोगों को बता ही दिया है, तो उन सब फार्मूलों को नोट करके अब मैं जैसे जैसे क्वेश्चन बताता जाता हूँ वो क्वेश्चंस जो है आप नोट करके सॉल्व करते जाइए, ठीक है। क्योंकि आज का जो हमारा ये चैप्टर था, टॉपिक था, ये यहीं पे एंड हो गया है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्वेश्चन दिया गया, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं। फाइंड द, क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द, क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 72, 72 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 72 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिएगा, और हमें ऑप्शन आपके दे दिए गए हैं 4। हम आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते रहे हैं। ए 10 है, बी जो आपको दे दिया गया है 12, सी दे दिया गया 14 एंड डी जो है आपको ऑप्शन दे दिया गया है 16, ठीक है। सॉल्व करिए इसको, फिर हम इसको आपको सॉल्व करके बताते हैं क्या आंसर आता है। सब लोग आंसर कमेंट में करिए, तब तक हम बताते हैं आपको कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। नोट ये, अब हम इसको जो है सॉल्व करने जब जाएंगे तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 72 को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 2 से करेंगे, 36 बार जाएगा, 2 से 18 बार जाएगा, 2 से 9 बार जाएगा, 3 से 3 बार जाएगा, 3 से 1 बार जाएगा। 72 का क्या है हमारे पास में, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ये हमारा जो है गुणनफल आया है, ठीक है। अब हम इसको नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स जब हम फाइंड करने जाएंगे तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 करके जो है हम निकालते हैं। तो a और b, तो a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। a की वैल्यू क्या है, ये दी गई है, b की वैल्यू ये दी, तो a प्लस 1 3 प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 2 प्लस 1, 3 plus 1 4 into 3, answer is 12। नोट करिए सब लोग, फिर कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाते हैं। सब लोग नोट करिए।
नोट कर लिए सब लोग। एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 180 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है? फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 180। 180 ये ऑप्शंस हटाए देते हैं, यहां से आपको टोटल बताते हैं। 180 कर दो, यहाँ पे भी 180 कर दो। ऑप्शन हमें दिए गए हैं 16, 18, उसके बाद में दिया गया है 20, 24। ये लास्ट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, इसके बाद में आगे करवाएंगे। तो 180 के जब हम फाइंड करने जाएंगे तो 180 को कैसे करेंगे? यहाँ पे आइए, 180 2 से करेंगे 90 टाइम्स जाएगी, 2 से करेंगे 45 टाइम्स जाएगी, 5 से करेंगे 9 टाइम्स जाएगी, 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स। क्या आया हमारा? 2 की पावर 2। क्या है हमारा? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। आपको बताया ही था मैंने कि कैसे निकालते हैं, इसमें एक जोड़ देते हैं, ठीक है। 2 प्लस 1, फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई का निशान ना रखो, ब्रैकेट लगा दो 1 प्लस 1। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 2 प्लस 1 की वैल्यू 3, 2 प्लस 1 की वैल्यू 3, 1 प्लस 1 की वैल्यू 2। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 हमारा आंसर आ गया। एनी डाउट? सॉल्व करिए सब लोग इसको, और खुद से भी सॉल्व करना सीखिए। सब लोग खुद से भी सॉल्व करिए, ये नोट कर लीजिए सब लोग। फिर एक क्वेश्चन हम और कराते हैं आप लोगों को, उसके बाद में बंद करते हैं क्लास को यहीं पे। हो गया? हटा दें? अच्छा, नोट कर लीजिए सब लोग। सब लोगों को 20 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, नोट करिए सब लोग। 20 सेकंड में सब लोग नोट करिए। नोट हो गया होगा सबका, ठीक है। तो हम इसको हटाते हैं। अब एक क्वेश्चन हम और करा रहे हैं, फिर उसके बाद में क्लास को एंड करते हैं यहीं पे। ठीक है, उसके बाद में हम क्लास को एंड करते हैं यहीं पे। क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360। कोई दिक्कत नहीं, ब्लू कर दिया हमने यहाँ पे। तो क्या है, हमें ऑप्शन क्या दिए गए हैं? ए ऑप्शन दिया गया 20, बी ऑप्शन हमें दिया गया है 24, सी ऑप्शन 30 एंड डी ऑप्शन दिया गया है हमें 36। तो इसको जब हम फाइंड करने जाएंगे तो 360 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 360 के गुणनखंड ज्ञात करिए। यहाँ से 360, 2 से करेंगे 180, फिर 2 से करेंगे 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90, 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से क्या आएगा हमारा? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये हमारा आ जाएगा। यहाँ से हम जब फाइंड करने जाएंगे तो मैंने आपको बताया ही है, जो पावर में दिया गया उसमें एक जोड़ देते हैं। तो 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, ये जो है हमें फैक्टर्स जो है फाइंड करने में हेल्प करता है। यही इसका फार्मूला होता है कि जो भी पावर दी गई है उसमें एक जोड़ के उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 प्लस 1 4, 3 एंड 2, तो 4 3 का 12, 12 टू 24, ये हमारा आंसर आएगा।
नोट कर लीजिए सब लोग। और हम आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ में। आगे पूरी मैथ की सीरीज को सॉल्व करने के लिए हम आपको बेहतर तरीके से नए ढंग से जो है आपको मैथ की सीरीज सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। बाकी अगर कोई भी क्वेरी होती, कोई भी डाउट होता तो कमेंट में तुरंत कमेंट करिए, हम लोग आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।